हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके सामने चेकलिस्ट मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेके अरिथमेटिक प्लस टीआई के पहुंच चुका हूं। तो आई होप आपने अभी तक इसके चेकलिस्ट मॉड्यूल 24 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो भी अरिथमेटिक प्लस डीआई भी एक बार कर ली होगी जी, या फिर जो भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और या फिर कोई अप्रोच आपको देखनी हो, उसके लिए आप ये वीडियो फॉलो कर रहे होंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। इफ बी एंड सी इन्वेस्ट 1/4 एंड 1/5 ऑफ टोटल मनी इन्वेस्टेड रेस्पेक्टिवली। ए बी सी डी चार लोग हैं, चारों ने कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बट बी ने क्या किया, टोटल का 1/4 और सी ने 1/5 इन्वेस्टमेंट किया। तो 1/4 और 1/5 एलसीएम लोगे तो 20 आ गया। मान लो तीनों चारों ने मिलकर टोटल 20 इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितना किया, आप होगे 5, सी ने कितना किया 4, जो रिमेनिंग रह गया ए और डी का रह गया, तो ये 9 तो बी और सी ने कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया 11 रह गया। आगे क्या बोल रहे थे, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड डी आर इन द रेशियो 3:8। ए और डी का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 3:8 में है। 3:8 रेशियो में टोटल कितना हुआ 11, और इस 11 की वैल्यू हमारे पास भी कितनी है 11, तो एक की वैल्यू 1, मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 3, डी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 8। ये सब रेशियो में हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला, इफ द टोटल प्रॉफिट इज आर एस 28,200 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। किसी के कोई भी टाइम की अपने को बात नहीं कि मतलब सबने इक्वल टाइम के लिए लगाया, सबने अगर इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के लिए किया है, तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है वही इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1 साल क्या, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, अगर टाइम सबका सेम है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 20। 20 की वैल्यू अपने को कितनी देर की है 28,200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1410। पूछा किसका है, देन फाइंड द परसेंटेज शेयर ऑफ डी। डी का परसेंटेज शेयर पूछ रहा है, एक की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। परसेंटेज शेयर कितना हो जाएगा, डी का 8 हो जाएगा। टोटल कितना है 20, 20 में से 8 ही मिलेगा इसको, इंटू 100 कर दो तो ये कितना आ गया 5, 40%। 40% यानी बी ऑप्शन हो जाएगा ये। अब ये कैसे हुआ, कुछ ना कुछ, जैसे 8 एक की वैल्यू 1410 आई, तो ये आप क्या करोगे 8 इंटू 1410 अपॉन 20 इंटू 1410 इंटू 100, तो ये 1410 तो कट ही जानी है ना, क्योंकि सेम ही चीज के रेस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं, एक ही रेशियो से बात कर रहे हैं, तो रेशियो रेशियो में तो आपस में कटनी है, तो उसको लो चाहे मतलब। आज हो सकता है आपको सुबह जो मॉक का वीडियो आया उसमें थोड़ी एनर्जी भी कम लग रही होगी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ठीक रहे। अब ये क्या कह रहा है, देर आर 8 पाइप्स अटैच्ड टू ए वाटर टैंक, आउट ऑफ विच सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट पाइप। ईच इनलेट पाइप टेक्स 12 आवर टू फिल द टैंक while each outlet pipe takes 18 hours to empty a full tank. If all the pipes are kept open, take then they take 4 hours to complete fill an empty tank. Find the number of inlet pipe। काफी सारे मॉक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत जगह आजकल लगभग ये क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। सॉरी, गला बैठा हुआ है, पानी लाने चला गया था मैं। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, वीडियो तो स्टार्ट कर दिया ना मैंने। हाँ देखिए कि 8 पाइप है, उसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है। जो इनलेट है वो 12 आवर में टैंक फिल कर देते हैं अकेले, मतलब किसी एक इनलेट अकेले को ओपन किया जाए तो 12 आवर में फिल कर देता है, किसी एक अकेले आउटलेट को फिल ओपन किया जाए तो भरे हुए टैंक को 18 आवर में एम्प्टी कर देता है। मतलब जो फिल कर रहा है वो कितने आवर ले रहा है 12 आवर, एम्प्टी कर रहा है वो 18 आवर, मतलब प्लस यानी भर रहा है, माइनस यानी फिल कर रहा है। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम देखें तो 36 हो गया। तो जो फिल कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई माइनस का 2 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबको एक साथ ओपन कर दिया, सबको एक साथ ओपन कर दिया तो इसको 4 आवर लगते हैं, 4 आवर लगते हैं 36 फिल करना है, मतलब 1 आवर में कितने फिल कर रहे होंगे
सिर्फ 9 फिल कर रहे होंगे 1 आवर में। 1 आवर में अगर 9 फिल कर रहे हैं, राइट, तो उनमें से तीन, कुछ तो 3 फिल कर रहे हैं, कुछ 2 निकाल रहे हैं, टोटल 8 पाइप है। मान लो x पाइप कौन से हैं जो फिल कर रहे हैं, तो कितने फिल करेंगे, 3x फिल करेंगे, -2। और 8 पाइप में से अगर x पाइप इनलेट वाले चले गए तो 8 - x आउटलेट पाइप हो गए। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ये कितना हो गया, 3x - 16 माइनस का 2x इक्वल 9। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5x बराबर कितना आ गया, 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। मतलब इनलेट वाले पाइप कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे ना करना चाहो ना कि x क्यों ले हम, तो भाई मत मत करो, कोई बात नहीं, नहीं करना मत करो। इसको भी क्या मान लो, -2 मान लो, इसको -2, क्योंकि अपने को ये वाला निकालना है ना, ये वाला निकालना है, तो -2 मान लो इसको, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे मान लो, मतलब आपने इसमें से कितना कम किया, 3 में से -5 किया, तब जाके आपके पास ये आया, राइट। तो इसको ऐसे तो लिखोगे आप, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 - 2 लिख सकते हो ना। तो ये -2 अगर मैं अलग कर लूं, ये भी -2, मतलब -2 से सारे फिल कर रहे हैं, सारे इम्प्टी कर रहे हैं। तो 8 पाइप थे, कितना कितना कम कर देंगे, आप कहोगे -16 कम कर देंगे, पर इनको तो 16 9 फिल करना है पर आवर, 16 कम कर रहे हैं, 16 कम कर रहे हैं, ये करना कितना है, 9 फिल करना है। मतलब जीरो से देखिए तो इधर 16, इस साइड जाए पॉजिटिव की साइड तो 9। तो ओवरऑल गैप देखें तो कितने का हो गया, 25 का हो गया। ये 25 का गैप क्यों आया, क्योंकि ये जो 5 हमने यहाँ छोड़ रखा है इसकी वजह से आया होगा। ये 5 इस 25 को कवर कर रहा होगा, तो ये 25 को एक, मतलब 5 कवर करेंगे तो कितना लेगा, 5 5, मतलब 5 एफिशिएंसी अगर 25 को कवर कर रही है, तो 5 की एफिशिएंसी टोटल 25 एफिशिएंसी, तो मतलब 5 पाइप रहे होंगे, तो ये 5 पाइप आ गया, डी ऑप्शन। ये डेविएशन होता है यहाँ पे, ठीक है। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगा लो। यहाँ भी एलिगेशन लगता है, क्यों नहीं लगता है, यहाँ एलिगेशन लगता है। 3 से फिल कर रहे हैं, कितने पाइप हैं टोटल, 8 पाइप है, कितना फिल करेंगे, 24। -2 से इम्प्टी कर रहे हैं, 8 पाइप है, कितना निकालेंगे, -16। एवरेज कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। गैप लेंगे तो ये कितना हो गया, 15। और ये कितना हो गया, 25। रेशियो लेंगे तो कितना हो गया, 5:3। टोटल कितना हो गया, 8। रेशियो में टोटल 8, 8 की वैल्यू 8, तो ये 5 कौन से हो गए, फिल वाले, 3 कौन से हो गए, आउटलेट वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। A shopkeeper makes a loss of 32% when sells an article at 952. A shopkeeper makes a loss of 32% when sells an article at 952. At what price should the shopkeeper sell it in order to make a profit of 14%? अगर 100 रुपए सीपी होता, आप कहोगे 100 रुपए सीपी होता, तो वो 32% लॉस पे सेल कर रहा है, मतलब कितने पे सेल करता, आप कहोगे 68% पे, 68 पे, सॉरी, क्योंकि 100 ही मान लिया तो 68 ही हो गया ना। 68 की वैल्यू कितनी बता रहा है अपने को क्वेश्चन में, 952। अब ये कह रहा है ये 100 पे नहीं, ये 14% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 100 रुपए सीपी था, 14% का अगर प्रॉफिट लेगा तो आप कहोगे कितने पे सेल करेगा, 114 पे। 114 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 952/68 इंटू 114, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 57, और ये 34, तो ये 17 से कट किया तो ये कितना हो गया, 17×5 = 85, 102, 6, और ये 2, तो कितना आ गया, ये 28 इंटू 57 हो गया। 28 इंटू 57 यानी 84 इंटू 19 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 4 6 7 रह गया, 19 इंटू 8 कितना हो गया, 152, 152 और 7 1596, 1596 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ। एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर produced 310 लीटर ऑफ कोला, 248 लीटर ऑफ फेंटा, 186 लीटर ऑफ स्प्राइट, and the total number of jars of same capacity required to pack all these drinks are transportation, and also find the capacity of each jar, ठीक है। and the total number of jars of same capacity required to pack all these, मतलब ये कितने के, कोला के कितने के टोटल कितना फिल करना है, 310, इसमें कितना करना है, 248, और स्प्राइट कितना फिल करता है, 186।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ जार पूछ रहा है आपसे, जिसमें ये पूरा पूरा है, कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। मतलब ये 248 को फिल करे ना तो भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, मतलब कि किसी में जैसे आपने 14 14 सब में अगर फिल कर दोगे तो ये कितना रह जाएगा 108, तो कितना हो गया ये 124/7 यानी एक सात सात 49। तो ये तब तक तो भर गया 17 × 119 तक तो भर गया, बट आगे आगे कितना रह गया 5 रह गया। और आप कितना कितना फिल कर रहे हो 14 14, मतलब 14 नेक्स्ट वाला खाली रह गया ना, तो ये कह रहे खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सारे के सारे पूरे भरे होने चाहिए। तो इस 310 को क्या क्या तोड़ सकते हो आप, एक तो 2 का जार है इसमें, उसके अलावा 2 से कट करते हो तो कितना हो गया ये एक 165 हो गया, 165 यानी 3 से भी जा रहा है, 3 से कहाँ जा रहा है 2 से कट करोगे तो 155 हुआ ना, 155 हुआ तो ये फिर आगे दो ही टुकड़े बचते हैं इसके, 5 × 31, सिर्फ इसी में तोड़ सकते हो और कुछ में नहीं तोड़ सकते। इसको किस में तोड़ सकते हो, पहले दो में तोड़ोगे तो ये कितना हो गया 124, फिर दो में तोड़ोगे तो कितना हो गया 62, फिर दो में तोड़ा तो कितना हो गया 31, ये कितना हो जाएगा 62 124, ठीक है। 186 को किस में तोड़ सकते हो, पहले दो में तोड़ोगे, फिर रह गया 93, 93 तो इतना ही टूटेगा, 2 × 3 × 31। अब देखो दो इसमें भी आ रहा है, 31 इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, 31 भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, 31 इसमें भी आ रहा है। क्या और कोई तीनों में एक साथ कॉमन आ रहा है, एक साथ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 62 लीटर का कैन हो एक, अगर 62 लीटर का एक कैन हो तो ये 5 कैन में कंप्लीट भरा जाएगा कोला। इसका भी अगर 62 लीटर का एक कैन हो तो ये 4 कैन में कंप्लीट भरा जाएगा, राइट। अगर इसका भी एक 62 लीटर का कैन हो तो ये कितने में भरा जाएगा, आप कहोगे 3 में भरा जाएगा, 3 टैंक में। तो ये 62 अगर एक टैंक एक कैन में मैं भरूं तो 5 टैंक कैन इसके, 4 कैन इसके, 3 कैन इसके, यानी टोटल कितने कैन हो गए 12 कैन में फिल हो जाएगा, अगर 62 एक कैन में फिल करूं तो, ठीक है ना। 62 अगर एक कैन में फिल करूं तो 12 कैन में कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया 62 लीटर भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा था, पहले तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जार, टोटल नंबर ऑफ जार कितने हो गए, आप कहोगे 12। उसके बाद में लास्ट में क्या पूछा, एंड आल्सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच जार, तो एक जार की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 62, ये तो टोटल नंबर ऑफ, और ये क्या होगी कैपेसिटी। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, आप दो का ले लो, इन 2 और 31 को एक साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो दो कैपेसिटी के ले लो। अगर दो दो कैपेसिटी के ले लिए, दो दो कैपेसिटी के ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 31 × 2 हो रहा था, तो ये 12 × 31 और चाहिएगा इनको, ठीक है। इसके अलावा 31 के ले सकते हो, 31 के लेते हो तो कितना चाहिए, 31 × 2 था 62, तो ये 12 × 2 हो जाएगा, इतने कैन चाहिए, मतलब 31 का लिया तो जैसे ऐसे हो जाएगा, ये कितना था 31 का अगर एक कैन लिया तो ये वाला जो कैन था ना स्टार्टिंग वाला कोला वाला, उसके लिए 10 कैन चाहिए। 31 का एक लिया तो ये कौन सा है फेंटा, फेंटा के लिए कितने कैन चाहिए 8 कैन चाहिए। इसका कितने का है 31 का लोगे तो कितने कैन चाहिए 6 कैन चाहिए, तो टोटल कितने कैन हो गए 24। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2 × 5 हो रहा था, यहाँ 4 × 2 हो रहा था, यहाँ 2 × 3 हो रहा था, तो ये दो एक अलग से हो रहा था ना 31 के साथ, तो उस दो को इधर कर दिया आपने वापस, वापस अगर इधर कर दिया तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनेगी, इन 3 कंडीशन में से जो भी आपकी ऑप्शन तो यहाँ गलत ही दे रखे हैं सारे, ऑप्शन में मैच हो जाए वो हो जाएगी, मतलब दोनों चीज पूछी थी यहाँ, वैसे भी एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो अगर जैसे कई बार होता है ना कि अपने से ना तो ये बोला कि मिनिमम कैपेसिटी के होने चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी के होने चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी के पूछता है बहुत बार, तो मैक्सिमम कैपेसिटी की होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो रही है यहाँ पे 62 हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो तब 12 ऑप्शन हो जाता, बट यहाँ नहीं दिया हुआ तो कई बार ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है 12 62। इसके अलावा ये कितने हो रहे हैं, दो वाले के साथ कुछ और दे दिया, मतलब जो ये 31 × 12 हो रहा था ना वो नहीं दिया, 240 दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया 30 × 31 30 31 दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया एक,
तो यहाँ पे आप 12 62 ऑटोमेटिक आंसर लगा दोगे, या फिर अकेला सिर्फ ये दिया हुआ होगा तो ये लगा दोगे, अकेला ये दिया हुआ होगा तो ये लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क 35% मोर देन वाटर। जो मिल्क है ना वो 35% ज्यादा है किससे, वाटर से। ठीक है, अगर वाटर 35% क्या होता है, 7/20 होता है। अगर वाटर 20 हुआ तो मिल्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7 ज्यादा हो जाएगा। 7 ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। If 413 ml of water is added, then the quantity of milk and water becomes equal in the final mixture। अगर यहाँ पे ये है ना, कितना ऐड कर दिया, वाटर 413 इक्वल कर दिया, तो फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा मतलब 1:1 में हो जाएगा। बट क्या इसने मिल्क चेंज किया है, नहीं किया। मिल्क अगर चेंज नहीं किया तो मिल्क तो जितना था उतना ही रहेगा, 27। मिल्क अगर 27 है तो वाटर इसके इक्वल है, मतलब 27 हो गया। तो रेशियो में कितना ऐड किया, आप कहोगे 7। 7 की वैल्यू क्या होगी, 413। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 59। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर क्वांटिटी इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में डिफरेंस कितने का था, 7। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 59 इंटू 7 यानी 413। 413 यानी फिफ्थ में डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 7:5। एक सिलेंडर है, ये वाला जैसे सिलेंडर है, इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों तरफ का टोटल सम। तो टोटल सम क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2πr² होता है। जब सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता है तो सिर्फ इस चीज की बात करता है, ये जो ऊपर वाले सर्कल होते हैं ना दोनों, मतलब ढक्कन और पेंदा, इनकी बात नहीं करता। तो इसका एरिया क्या होता है, 2πr(h)। इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7/5। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्रोवाइडेड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 35। हाइट कितनी देर की है, 35 देर की है, मतलब अपने को रेडियस निकालनी है तभी जाके वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2πr ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया, r+h, मतलब h+r है। कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा उल्टा हो गया। ये क्या हो गया, 2πr(h)। 2πr से 2πr कट गया तो ऊपर क्या रह गया, h+r, नीचे क्या हो गया, h हो गया। राइट, जब h है तो 5 बोल रहा है, जब h+r है तो 7 बोल रहा है, मतलब 5+2 रहा होगा, मतलब h क्या हो गया, 5, r क्या होगी, 2। 5 की वैल्यू क्या होगी, 35, तो 1 की वैल्यू 7 यानी r की वैल्यू 14 हो गई। जब r की वैल्यू 14 आ गई, h की वैल्यू आपको पता ही है, तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। πr²h कितना हो जाएगा, पाई तो 22/7, r कितना हो गया 14 इंटू 14, और h कितना हो गया 35। तो 7 से कट किया तो ये 2 आ गया। ये कितना हो गया, 35 इंटू 2 70। 70 इंटू 14 कितना हो गया, 980। 980 इंटू ये 11 इंटू 2 है ना, 22 को 11 इंटू 2 लिख लो, तो 980 इंटू 11 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, 086 1960 इंटू 11। तो 11 से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, 0 6 9 6 15, एक 9 और 1 10 और एक 11, और एक 21 560। 21 560 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे, 1960 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। जीरो का जीरो, 6 और 0 6, 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, याद रखना। 9 और 1 10, हासिल जो एक थी ना पीछे वो भी ऐड कर दो, कितनी होगी 11, फिर एक हासिल होगी, लास्ट में क्या है, एक, एक में जो एक हासिल थी वो ऐड कर दो, कितना हो गया 21 560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ वाला। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ए रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अनदर ट्रेन बी 650 मीटर लॉन्ग विच इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर है, इन अपोजिट डायरेक्शन इन 25 सेकंड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ए किस स्पीड से जा रही है, 90, बी किससे जा रही है, 108, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 198 मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना 11, तो ये टोटल स्पीड कितनी आ गई मीटर पर सेकंड में, 55। 55 सेकंड में ये 55 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 सेकंड चलती हैं दोनों, तब जाके उनको आपस में क्रॉस होती हैं। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी टोटल, कितनी होगी, 25 पंजे 125, 12,
25 पंजे 125 और 1375 मीटर टोटल कवर करेंगे। ये टोटल क्या हो गया, दोनों की टोटल डिस्टेंस, मतलब दोनों की टोटल लेंथ होगी। तो बी की तो लेंथ आपको दे रखी है, ए प्लस बी की टोटल लेंथ कितनी होगी 1375। बी की लेंथ आपके पास है कितनी 650, तो ए की लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी 725, तब जाके 1375 होगा। ठीक है, फाइंड इन व्हाट टाइम द ट्रेन ए कैन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ। 725 मीटर की तो खुद है, एक ब्रिज को क्रॉस करेगी, उसकी लेंथ कितनी है 325 मीटर। स्पीड क्या है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी स्पीड क्या होगी 25। 25 की स्पीड से करोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ये कितना हो गया 1150/25 यानी 25 फिर 15, तो ये 46 सेकेंड, यानी 46 सेकेंड, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये नहीं नहीं सॉरी 1050 आ रहा है ना, दोनों का सम 1050 हो गया तो 42 हो गया, ये 42 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 46 आंसर हो 46 ऑप्शन होता ना, तो ये एग्जाम में मेरा गलत हो गया था। बस ऐसे ही एग्जाम में गलत हो जाते हैं, और अपन क्या सोचते हैं, मैं तो फुल एक्यूरेसी के साथ करके आया हूँ। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है अगर किसी की कैलकुलेशन मेरे जैसे गलत होती है, मेरे तो खूब गलत होती है कैलकुलेशन। भैया ध्यान देना इस चीज पे। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 25 मिनट, बी कैन फिल इन 21 मिनट एंड सी कैन फिल इन 35 मिनट। ए कितने मिनट में फिल कर रहे हैं, आप कहोगे 25। ठीक है, बी कितने में कर रहा है 21 में, सी कितने में कर रहा है 35 में। अब एलसीएम ले लो, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। अब एलसीएम किसी को लेना नहीं आता तो ये क्या होता है 5 × 5, ये कितना होता है 7 × 3, ये कितना होता है 7 × 5। मतलब जो भी जितना मल्टीपल आ रहा है ना, वो एक बार तो मिनिमम आना ही चाहिए। तो ये 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, आगे कहीं आए या नहीं आए, मतलब 5 तो 2 बार लेना ही पड़ेगा मेरे को। यहाँ कितना आ रहा है 7 × 3, तो ये 7 × 3 तो लेना ही पड़ेगा। आगे वाला एक साथ है, एक साथ मेरे पास आ चुका, एक 5 है, एक 5 भी मेरे पास आ चुका, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 × 5 से डिवाइड करोगे तो 21 हो गई। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 × 3 से डिवाइड करोगे तो 25। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 × 5 से डिवाइड करोगे तो 15। पूछ क्या रहे हैं, if all pipes are opened alternatively for 1 minute each, then find the total time taken t completely fill the tank। अल्टरनेटिवली इनको ऑन कर रहा है, तो हमें क्या पता पहले किसको कर रहा है, फिर किसको कर रहा है, फिर किसको कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कब ए को कर रहा है, कब मतलब ए को कर रहा है, फिर बी को कर रहा है, सी को कर रहा है, ऐसे कर रहा है, या फिर बी को कर रहा है, ए को कर रहा है, सी को कर रहा है, या फिर सी ए बी को कर रहा है, किसको कर रहा है, तो हमें तो कुछ नहीं पता है, तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते पहली बात तो। अगर ए बी सी ही लेके निकालना चाहो तो निकाल लो, कितना हो जाएगा टोटल ए की एफिशिएंसी 21, बी की एफिशिएंसी 25, सी की एफिशिएंसी 15। तो 3 आवर में 3 मिनट में 3 मिनट में कितना फिल कर देंगे आप कहोगे, पहले मिनट 21 फिल हुआ, दूसरे मिनट 25 फिल हुआ, तीसरे मिनट 15 फिल हुआ, यानी टोटल 61 फिल हो जाएगा। 25 15 40 और 21 61 फिल हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब ये 61 फिल हो गया 3 मिनट में, यहाँ पे फिल कितना करना है, 7×5 35, 35 या 105, 105 × 5 525 फिल करना है 3 मिनट में। अगर 61 फिल कर सकते हैं तो ये मैं बता दूं आपको, जो 61 से पहले यहाँ पे -61 कर लेना, उस तक का ही मल्टीपल निकालना, तो ये कितना हो गया 6, और 64 तक ही जाना आप, और 64 तक जाओगे मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 तक कर लो, चलो 8 तक कर लो, तो ये इंटू 8, ये इंटू 8 होना चाहिए, मतलब पूरा मौत पहुंच जाना, ये दो तो कम से कम छोड़ना ही छोड़ना। तो ये कितना हो गया 24 मिनट हो गई, 24 मिनट में कितना फिल हो चुका 488 फिल हो चुका। उसके बाद किसकी बारी है, अपन तो इससे भी आगे चलेगा ना 21 से। अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, सिर्फ ए की बारी है, सिर्फ ए की बारी है, तो एक से फिल करेगा, कितना फिल करेगा 21। तो क्या हो रहा है 509 तक ही जा रहे हैं, नहीं फिल हो रहा, फिर आगे किसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, तो ये एक दिन पूरा लेगा क्या, नहीं लेगा, मतलब 25 दिन तो ऑलरेडी हो चुके। 25 दिन में कितना फिल हो चुका, आप कहोगे 509 फिल हो चुका, रिमेनिंग कितना रहा है 16 फिल हुआ है, 16 रिमेनिंग रहा है,
ये कौन फिल करेगा? सिर्फ बी फिल करेगा। बी कितना एक दिन में 25 फिल करता है, मतलब उसको पूरा दिन नहीं लगेगा। जब वो 25 फिल करता है तो उसको एक दिन लगता है, मतलब 16 फिल करने में उसको 16/25 टाइम ही लगेगा। 25 दिन तो उसको लग ही रहे थे, उसके साथ 16/25 दिन और लग जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगर ए बी सी के रैंडम में ले रहे हो तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ये आंसर अलग आंसर आएगा, क्योंकि ये 500। अब आप कहोगे कि ये अलग कैसे आता? 408 तक तो जो भर दिया। अब बारी जिसकी आएगी ना, जो अल्टरनेटिव में चल रहे हैं। जैसे अगर आपको ये बोल देता बी सी ए से भर रहे हैं, पहले बी जाता है फिर सी फिर ए को ओपन करते हैं, तो बी पहले मिनट में कितना भर देता? 25 भर देता, मतलब 512 भर चुका, 513। अब खाली 12 रहा है, वो कौन फिल करेगा? सी करेगा। एक दिन में 15 फिल करता है तो 12 कितने में टाइम में फिल करेगा? 12/15 में। इसलिए यहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 14.28% एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट इफ द मार्क प्राइस ऑफ 400। इसने मार्क प्राइस कितनी दे दी? 400 दे दी। 400 दे दी तो एक एमपी दे दिया। क्या कर रहा है? पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है। 30% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 70% पे सेल करेगा। 70% पे तो 400 का 70% कितना हो गया? 280। अब इसके ऊपर ये क्या कर रहा है? ये तो SP1 आ गया। अब क्या कर रहा है? अभी भी नहीं रुका ये बोला और डिस्काउंट ले लो। कितना ले लो? 14.28%, यानी 1/7 डिस्काउंट ले लो। तो 280 का 1/7 कितना होता है? आप कहोगे 40 होता है। अगर 40 का और डिस्काउंट दे दिया तो 240 पे सेल करेगा, ये SP2। अब ये कह रहा है कि इसने 240 पे सेल कर दिया और 20% का प्रॉफिट ले लिया। 20% कितना होता है? 1/5। अगर इसका 5 CP होता तो SP कितना हो जाता? 6। अब ये कह रहा है SP 6 नहीं, SP 240 है, मतलब एक की वैल्यू 40, तो CP कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 200। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 30% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10 की वैल्यू को, 10 की वस्तु को कितने पे सेल कर रहा है? 7 पे। उसके बाद 14.28% का डिस्काउंट और दे रहा है, मतलब 7 वाली को कितने पे बेच रहा है? 6 पे। तो 7 से 7 कट गए और आगे क्या आ गया? 5/3 आ गया। अगर अगर एसपी एमपी हो गया ये, तो एमपी कितना देर का है? 400 देर का है, तो एक की वैल्यू 80, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। तो ये भी कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? टेंथ। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स इन्वेस्ट 12.5% लेस देन वाई। जो एक्स है ना, वो वाई से कितना लेस करता है? 12.5%। 12.5% आपको पता है 1/8 होता है। अगर वाई 8 करता है इन्वेस्ट, तो एक्स कितना करेगा? 7 इन्वेस्ट करेगा। एंड जेड इन्वेस्टेड 37.5% मोर देन वाई। 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है, राइट? तो 3/8, तो 3/8 है तो ये ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इतना। अगर y 8 कर रहा है तो ये z क्या करेगा? इससे 3 ज्यादा। तो 3 ज्यादा कितना हो गया z का? 11 हो गया। इफ आफ्टर 1 ईयर y गोट 4080 एज प्रॉफिट। इसने फिर से अपने को कोई टाइम नहीं दिया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया? प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो y क्या कर रहा है? 4080 रुपए कमा रहा है तो एक साल के बाद। तो इसकी जो इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो कितना था? 8। 8 की वैल्यू 4080। तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है तीनों का। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 11 26। जब 8 की वैल्यू कितनी देर की है आपको? 4080, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4080/8। तो 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4080/8 इंटू 26। 2 से कट किया तो ये 13 और ये 4। 4 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 1020। 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। 13 260। 13 260 यानी टेंथ में ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या कर रहे थे? द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल वाज फाउंड टू बी 19 ईयर। 30 स्टूडेंट है एक स्कूल में, उनकी एवरेज एज कितनी है? 19 ईयर। If a student of age 26 left and another student the age of 20 year was joined, तो न्यू एवरेज कितना बताओ? जब एक 26 एज का स्टूडेंट जाता है और अगर एक 26 का ही आ जाता, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एवरेज जो था वो का वही रहता। बट 26 का गया, 20 का आया,
मतलब 6, टोटल में 6 कम हो गया। टोटल में 6 कम हो गया तो 30 जनों के एवरेज में कितना कम हो जाएगा? ओवरऑल देखिए तो 0.2 कम हो जाएगा। 0.2 कम हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 19। 0.2 अगर कम हो गया तो एवरेज कितना रह गया? 18.8 रह गया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th, 70 लीटर ऑफ ए मिक्सचर हैज मिल्क, सॉरी, 70 लीटर ऑफ ए मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर विथ 35% मिल्क इन इट। एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क कितना है? 35%। तो वाटर कितना हो गया? रिमेनिंग वाटर हो गया, यानी 65%। तो 35% और 65% का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:13 हो जाएगा। इफ वी टेक आउट 10 लीटर एंड add y liter of water, then the concentration of milk becomes 20% in the final mixture. Find the value of y. ओके, तो ये 10 लीटर निकाल दिया, तो क्या कोई रेशियो में चेंज होगा? क्या रेशियो में चेंज होगा? नहीं होगा। तो रेशियो में वही रह गया। 10 लीटर निकालने के बाद तो रेशियो कितना रह गया? 7:13 रह गया। तो ये वाटर, अब इसने कितना ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया प्लस वाई लीटर। तो मिल्क कितना हो गया? 20%। मिल्क अगर 20% तो वाटर 80%। तो रेशियो क्या हो गया? 1:4 हो गया। 1:4 हो गया। क्या इसने मिल्क चेंज किया है? जब से इसने 10 लीटर निकालने के बाद कोई चेंज नहीं किया, तो मिल्क तो 7 ही रह जाएगा। तो वाटर कितना हो जाएगा? 28 हो गया। तो कितना ऐड हुआ है वाटर? 15 ऐड हुआ है। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अपने से पूछा है। आपको कितना दे रखा है? 7:13। जो स्टार्टिंग में था वो 70 दे रखा है, बट उसने इसमें से 10 निकाल दिया। मतलब अब टोटल ये जो 7:13 है ना, ये वाला, इस वाले की टोटल वैल्यू रेशियो में कितनी है? 20। 20 की वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। 15 की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई। ऐसे ना देखना चाहो तो ऐसे भी देख लो कि स्टार्टिंग में इसने रेशियो क्या दिया? 7:13 दिया, बट -10 निकाल दिया, उसके बाद भी रेशियो तो 7:13 ही रहेगा। तो रेशियो में ये टोटल कितना हो गया? 20। स्टार्टिंग में टोटल कितना था? 70, उसमें से 10 निकल गया, मतलब टोटल अब कितना हो गया? 60। तो एक की वैल्यू कितनी थी? तो ये 7 कितना हो गया? 21, और 13 कितना हो गया? 39 हो गया। ये रेशियो नहीं, ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि मिल्क ने, वाटर में इसने 1 लीटर ऐड किया, तो मिल्क में कुछ चेंज किया? नहीं किया। तो मिल्क तो सेम ही रहेगा 21। अब जो ये 21 है ना मिल्क, ये क्या है? टोटल का 20% है। टोटल का अगर 20% 21 है, तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 105 हो गया। तो टोटल अगर 105 हो गया, तो ये कितना रहा होगा? 84 रहा होगा, तभी जाके होगा। तो 39 से अगर 84 हो गया, मतलब कितना ऐड हुआ है? आप कहोगे 45 ऐड हुआ है। तो ये 45 ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। X amount of money was lent at 10% compound interest for 2 years and generates 5445 as amount. Okay. If the same X amount of money is lent at 13% simple interest, then find the amount after 3 years. 10% की अगर कंपाउंड रेट पे है तो इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाता है? आप कहोगे 21% हो जाएगा सक्सेसिव से। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, 5, 10, 15 और 20 के 2 ईयर 3 ईयर का हमेशा आपको याद होना चाहिए। कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। निकालोगे तो क्या सक्सेसिव लगेगा? 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21। तो जब 21% अगर इंटरेस्ट है तो कोई भी चीज का अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% खुद होता है, 21% इंटरेस्ट यानी 121% हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 544। तो आपने स्टार्टिंग की अमाउंट की प्रिंसिपल कितना माना था? 100% माना था ना। अब ये कह रहा है इसी 100% को ये वापस इन्वेस्ट करता है कहाँ? 13% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। तब अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ही पूछ रहा है। तो ये 13% का 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? आप कहोगे 39% हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 139%। तो 139% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 5,15,445 डिवाइड कर दो 121% से, और 139% से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट हो गया, तो फिर ये 11 से कट रहा होगा। 11 से ये कट किया तो ये 11, ये 11 चौक 44, बच गए 10, 104, 11 निमाक का 99, 5, 495। फिर से 11 से कट किया तो ये कितना हो गया? 4, 5।
तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 135 इंटू 45। तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 13×5 = 695 इंटू 9 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9×5 = 45, 4 9 ने 81 और 4 85, 8 लगे 8 9 6 54 और 8 6255, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 13th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 6 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ द एज ए टू बी विल बी 5:6। 6 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था 5:6 ईयर हेंस, यानी 6 साल बाद का बोल रहा है। ओके ओके, 6 साल बाद 5:6 में। एंड परसेंटेज ऑफ द ए इज 24 ईयर, ए की परसेंटेज कितनी देर की आपको 24 ईयर। तो 6 साल बाद ए कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो ये 5 की वैल्यू क्या होगी 30, तो 1 की वैल्यू 6, मतलब 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो 6 साल बाद बी 36 का हो रहा है, तो बी की परसेंटेज कितनी होगी आपको होगी 30 ईयर। तो फाइंड हाउ मेनी ईयर्स विल टेक बाय बी टू गेटिंग एज ऑफ 39 ईयर। बी की एज अभी 30 ईयर की है, 30 से 39 ये कब हो जाएगा पूरे 9 साल लेगा भैया। ऐसे नहीं है कि स्पीड फास्ट कर दो जल्दी हो जाएगा, नहीं होता। टाइम पूरा 1 साल ही लेगा। 1 साल इंक्रीज करनी है तो पूरे 365 दिन खाने पड़ेंगे अपने। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा डी 19 ईयर, 9 ईयर सॉरी। 15 क्या कह रहा है बेला परचेज्ड ए सोफा सेट फॉर 96,000 एंड ही सोल्ड इफ इट एट एज ए प्रॉफिट ऑफ 25%। बाय यूजिंग द मनी शी bought another sofa set and sold it at a loss of 35%. What is her overall loss or profit? तो ओवरऑल इसका लॉस और प्रॉफिट अपने को निकालना है। 96,000 रुपए का टोटल इसने पहले खरीदा था। अब इसने इसको क्या किया 25% के प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट यानी 1/4 का प्रॉफिट, यानी 24,000 के प्रॉफिट पे सेल कर दिया इसने। ठीक है, अब इसको जो ये अमाउंट मिला, अमाउंट टोटल इसका कितना हो गया 1,20,000 हो गया ना। इसके ऊपर इसने एक सोफा और खरीदा और उसको क्या किया इसने 35% के लॉस पे सेल कर दिया। 35% कितना होता है 13/20 के लॉस पे। तो इसको कट करोगे तो ये एक जीरो और ये कितना हो गया 6,000, 6,000 यानी टोटल 78,000। 13%, 25%, 35% कितना होता है 7/20। तो ये कितना हो जाएगा 42,000 का लॉस हो गया इसको इस टाइम पे। तो ओवरऑल देखे तो ये 1,20,000 रुपए का इसका सोफा था। 1,20,000 रुपए का सोफा था, मतलब ये 42,000 के लॉस पे आ गई। मतलब कितने पे 78,000 पे इसने सेल किया। इसके पास स्टार्टिंग में मनी कितनी थी 96,000 थी। बट इसने पहले वाले सोफे को बेचा तो 1,20,000 का बिका। वो मनी ये घर नहीं लेके आई, ये मनी इसने दूसरा सोफा खरीदा उसको ये 78,000 पे बेच रही है। मतलब 96,000 रुपए उसके पास जो स्टार्टिंग में थे उनकी वैल्यू अब 78,000 ही आ रही है। मतलब 18,000 रुपए का इसने क्या खाया है लॉस खाया है। तो 18,000 का लॉस कितना हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 15th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्या कह रहा है राकेश हैज 75,000 with him as his saving. He decided to invest some amount in A scheme offering 20% CI for 2 year, 20% CI लेता है 2 साल के लिए, and rest in another scheme offering 15% simple interest for 4 year. कुछ अमाउंट है वो तो 20% CI के ऊपर दे देता है 2 साल के लिए। तो ओवरऑल 20% CI का 2 साल की रेट क्या हो जाएगी 44% हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अमाउंट है ना जो वो क्या करता है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे दे देता है 4 साल के लिए। तो ओवरऑल देखे तो 60% इंटरेस्ट हो जाएगा। इफ आफ्टर द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड वाज ओवर ही रिसीव्ड 39,000 एज ए इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सीआई। तो एक तो 44% पे इन्वेस्ट किया था, एक 60% पे इन्वेस्ट किया था। अमाउंट ओवरऑल देखे तो इंटरेस्ट इसको कितना मिल रहा है 39,000 किस पे 75,000 पे इंटू 100। तो 30 से 30 कट गई 4 और ये 3, तो 13 चौक 52, यानी ओवरऑल देखे तो 52% इसको प्रॉफिट हो रहा है। 52% प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब डिफरेंस लेंगे तो ये 8 और ये भी 8। मतलब जो भी इसने जहां भी इसने अमाउंट लगाई वो क्या लगाई इक्वल इक्वल लगाई, यानी 1:1 में लगाई। तो कोई सा भी देख लो दोनों 37,500 500 हो गई, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 16th का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 द एवरेज हाइट ऑफ 25 एम्प्लॉय ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए बैंक इज 158 सेंटीमीटर। एक बैंक के अंदर 25 एम्प्लॉय, वाह।
1. If the height of two employees was by mistakenly taken as 165 and 176 instead of 155 and 161, जो एक बंदे की इन्होंने हाइट है ना 165 ले ली, किसकी जगह पे 155 की जगह पे, एक बंदे की हाइट इन्होंने 176 ले ली, किसकी जगह पे 161 की जगह पे। ओवरऑल देखे तो इन्होंने पहले वाले बंदे पे 10 एक्स्ट्रा हाइट ले ली थी, दूसरे वाले पे देखे तो 15 एक्स्ट्रा हाइट ले ली थी, मतलब टोटल देखें तो 25 एक्स्ट्रा लेके चले गए, टोटल में 25 एक्स्ट्रा ऐड किया था इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल एवरेज चाहते हैं, ओरिजिनल एवरेज चाहते हैं तो टोटल में से 25 कम करोगे, जो भी टोटल था आपका उसमें 25 करोगे तो एवरेज यही रह गया। एवरेज क्या हो जाएगा, पहले क्या था एवरेज टोटल बटे 25 होता है, मतलब 25 मेंबर है, तो अब भी टोटल माइनस 25 बटे 25 करना पड़ेगा। तो जो एवरेज पहले था ना उसमें एक कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल बटे 25 तो क्या था आपके पास स्टार्टिंग का एवरेज था, माइनस 25 बटे 25 यानी एक हो गया, एवरेज से एक कम, तो स्टार्टिंग में एवरेज कितना था 158, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी देख सकते हो कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 25 चेंज हुआ, 25 ज्यादा लेके गया मतलब 25 वापस लेंगे, 25 टोटल से वापस लेंगे, 25 जने हैं, 25 जनों से 25 वापस लेंगे, मतलब एक जने से कितना कम, एक जने से वापस कितना लेंगे, एक लेंगे। एवरेज कितना था 158, तो एक एक कम कर लिया तो कितना हो गया 157। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंटेनर कितना था 444। अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, आजकल बहुत बार हो गया, जब भी टाइम देखता हूँ ना लगभग सेम सा ही मिलता है। A container has 395 liter mixture of alcohol and water in the ratio of x ratio y respectively. If 135 liter of water and 65 liter of alcohol is added to the jar, then the ratio of alcohol to water in the final mixture becomes 8:9. तो फाइंड x रेशियो y पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में टोटल कितना था 395, उसमें कुछ तो एल्कोहल रहा कुछ वाई रहा, मतलब एक्स और वाई रहा, टोटल मान लो एक्स और वाई। तो इसने क्या किया, एल्कोहल में कितना ऐड किया 65 लीटर, वाटर में कितना ऐड किया 135, तो टोटल अब कितना हो जाएगा, टोटल पहले जो 395 था उनमें 65 भी ऐड हुआ है, उसमें 135 भी ऐड हुआ है, मतलब टोटल में 200 ऐड हो गया, 200 ऐड हो गया, मतलब अब टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 595 टोटल हो गया। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 17 हो रहा है, 17 की वैल्यू 595 यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई 17 थी 51, एक की वैल्यू 35 हो गई, एक की वैल्यू 35 होगी तो इस 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8:9 है ना, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 इंटू 8 हो जाएगी यानी 280 हो गई। तो नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वाली में ये 35 और ऐड कर दो, तो 280 में 35 ऐड करोगे तो कितना हो गया 315 हो गया। तो अब ये 280 कब हुआ है, जब इसने 65 लीटर एल्कोहल ऐड किया था, तो 65 लीटर अगर इसमें से अब मैं वापस निकालूं तो ओरिजिनल एल्कोहल आ जाएगी मेरे पास, ओरिजिनल एल्कोहल कितनी आ जाएगी 215, वाटर में से अगर मैं 135 वापस निकालूं तो ओरिजिनल वाटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 180। तो स्टार्टिंग में क्या थे ओरिजिनल में 215 एल्कोहल था, वाटर कितना था 180, तो रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो 5 से कट करोगे तो 43 रेशियो 36, 43 रेशियो 36 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, बन जा। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 42 men and 28 women can do a piece of work in 12 days. A man takes half time that is taken by a woman to complete the work. एक मैन है ना वो आधा काम ले रहा है किससे, वुमेन से, तो मतलब 2/1 में, 1:2 में इनका टाइम हो गया सेम काम को करने में, मतलब एफिशिएंसी इनकी देखे तो कितनी हो गई, आप कहोगे 2:1 एफिशिएंसी होगी। अब 42 तो मैन है 28 वुमेन है, कितने दिन में काम कंप्लीट करनी है 12 दिन में, तो ये क्या हो जाएगा इनका टोटल वर्क हो जाएगा, तो 42 इंटू 2 यानी 84 प्लस 28 इंटू 12 कितना हो गया 8 4 12, और ये 112 इंटू 12, 112 इंटू 12 टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय 21 मैन एंड 14 वुमेन, 21 मैन यानी 42 हो गया, और वुमेन कितनी है 14 वुमेन यानी एक हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 42 प्लस 14,
वैसे एक चीज और देखो, क्वेश्चन में एक चीज और है। पहले कितने कर रहे थे, 42 मैन प्लस 28 वुमेन कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं, 21 मैन प्लस 14 वुमेन कर रहे हैं। तो जस्ट आधा नहीं कर दिया, दोनों का आधा नहीं कर दिया, हाफ हाफ, दोनों का हाफ हाफ कर दिया, तो टाइम में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, टाइम दुगुना हो जाएगा, यानी 24 डेज लग जाएंगे। इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। होता क्या है देखो, आप दो जने हो, आप और आपका भाई एक काम कर रहे हो, पूरा दिन लग जाता है आपको। अब आप कहोगे कि यार मेरे को अकेले कर, दोनों की मतलब, सॉरी, आप दो भाई हो, दोनों इक्वल एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, दोनों को दो एक दिन लगता है एक काम करने को। अगर अकेला काम कर रहा है, आप अकेले कर रहे हो या आपका भाई अकेला काम कर रहा है, तो दोनों को दो दो दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे, मतलब टाइम ज्यादा दुगुना लग जाएगा जितना पहले लग रहा था उससे। तो यहाँ पे अगर आधा किया तो टाइम दुगुना यानी 24। ऐसे भी देख लो, 21 इंटू दो कितना हो गया, 42 प्लस 14, यानी तो टोटल 56 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 56 से ये 112 कट गया, कितनी बार, दो बार, तो 12 इंटू दो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। Diagonal of a cube is 16.66% more than the diagonal of cuboid of dimension 863। एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन क्या है, 863। एक क्यूब सा ही लग रहा होगा आपको, बट एज ए एक क्यूबॉइड बनाया है। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट, मतलब बिल्कुल हाफ में जहां पे डिवाइड कर दे, ये वाला। तो इसका डायगोनल हो क्या, एक तो लेंथ दे रखी है आपको 8, एक लेंथ दे रखी है 6, तो ये वाली लेंथ कितनी, ऑटोमेटिक 3 हो गई। तो 8 और 6 का, अगर ये 8 और 6 के अकॉर्डिंग डायगोनल लोगे तो ये होगा, ये होगा, तो डायगोनल कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब क्या हो रहा है, ये देखो, ये अंदर एक सर्कल 90 डिग्री के साथ ये एक बन रहा है, ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये तो 10 है, ये 3 है, ये 10 कौन सी, नीचे वाले का डायगोनल, और ये 3 कौन सी, इसकी हाइट हो गई। तो एक ये डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे इस डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 109, राइट। अगर रूट 109 हो गया, तो अब ये क्या बोल रहा है, जो क्यूब का डायगोनल है ना, ये 1/6 ज्यादा है किससे, जो इस क्यूबॉइड का डायगोनल है। क्यूबॉइड का डायगोनल कितना है, अंडर रूट 109, तो 1/6 ज्यादा, यानी अगर 6 थी तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या है, रूट 109, तो ये 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 109, यानी 7/6 इंटू रूट 109 हो जाएगी। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर हैविंग रेडियस इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द क्यूब। जो क्यूब का डायगोनल है ना, उसके ही इक्वल है एक स्पेयर की रेडियस, मतलब स्पेयर की रेडियस क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो स्पेयर का रेडियस ये होगी, तो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहोगे 4πr² होता है। 4πr² यानी 22/7, आर क्या, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/36, और 109 रूट 109 का स्क्वायर करोगे तो 109 हो जाएगा। ये 109 ही आ रहा था क्या, 8 और 6 का 64 और 36, तो 100 का रूट करोगे तो 10, 10 का 100, और ये 9, 109 ही आ रहा है, सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। 7 से ये कट करोगे तो ये कितना हो गया, 7 बार 4 से कट किया तो ये 9 हो गया। 9 से कुछ कट रहा है क्या, आगे तो कुछ कट नहीं रहा है, वैसे कट नहीं रहा है, तो कुछ एरर है क्या इसमें, देखें अपन आंसर में। कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 20 20। रूट एक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितने दे दिया इन्होंने, 12। 12 कैसे हो जाएगा डायगोनल क्यूबॉइड का, 8 6 3 से, नहीं। Diagonal of a cube is 16.66% more than the diagonal of cuboid of dimension 863। 863 से तो यही आएगा, देखो अपन ने कुछ डायग्राम में गलती थोड़ी की है। अगर अलग अलग मानो, इसको 3 और इसको 6 मानो,
तो स्टार्टिंग में 8 और 3 का कितना हो जाएगा, 64 और 9, 64 और 9 73 रूट में हो जाएगा। ये 73 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 73 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 6 3 9, 109 रूट 109 हो जाएगा। बिल्कुल सही किया है अपन ने, कोई गलती नहीं है अपना, रूट 109 ही आएगा। रूट 109 आ गया तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लो, ये तो कटेगी नहीं क्योंकि इनका आंसर इनके इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी एरर आपको मिलती है या मेरे को मिलती है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो अपन क्या कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा और कल के वीडियो में बता दूंगा अगर एरर हुई तो, वरना कोई जरूरी नहीं है। वैसे आप कमेंट भी कर देना ताकि मेरे को ध्यान में भी रह जाए थोड़ा कि अपने को ये क्वेश्चन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 क्या करे, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन 4 years ago। एक उसके सन की जो एज है ना, उसकी जो मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, जो सन की 4 साल पहले एज थी ना, उसका 3 टाइम्स है। तो सन की 4 साल पहले मानी है मैंने, ठीक है। आफ्टर 6 year फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन। 6 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज ट्वाइस हो जाएगी। तो फादर प्लस 6, सन प्लस 6 कितना हो गया, ये 2/1 हो गया। एक ये रेशियो था अपने पास, तो यहाँ से क्रॉस फादर अपॉन एस माइनस 4 बराबर 3/1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फादर बराबर 3s-12 हो गया। यहाँ फादर प्लस 6 बराबर 2s+12, यानी फादर बराबर कितना आ गया, 2s+6 आ गया। यहाँ 2s प्लस अगर 6 रखोगे तो कितना हो गया, ये s और ये 18, मतलब सन की परसेंटेज कितनी हो गई, 18 हो गई। सन की परसेंटेज ही अपने से पूछिए, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोल रहे हैं, मोनिका स्कोर्ड 355 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड महक स्कोर्ड 40% ऑफ द टोटल मार्क्स विच इज 71 मार्क्स लेस देन दैट ऑफ मोनिका। मोनिका क्या करती है, टोटल मार्क्स का 40% नंबर लेती है, जो कि कितना है, 71 कम है जितनी मोनिका लेती है। मोनिका ने कितने लिए, 355, तो ये 71 किसके हो जाए, कम हो जाएंगे, इससे कितना हो गया, 284। ये किसके हो जाएंगे, महक के हो जाएंगे। बट महक के टोटल कितने हैं, 40%। टोटल का 40% ही इसका है आंसर, 40% है तो 40% कितना हो गया, 284। तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% निकालोगे तो कितना हो गया, 720 हो गया, ठीक है। फाइंड द पासिंग परसेंटेज इफ मोनिका स्कोर 20% ऑफ द टोटल मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। जो मोनिका है ना, वो टोटल मार्क्स का 20% ज्यादा ले आती है, किसके, पासिंग मार्क्स का। तो टोटल 720 था, उसका 20% कितना होता है, 720 का 20% कितना हो गया, आप कहोगे 20%, 20% कितना हो गया 720 का, वन, चल जा दिमाग, 145 हो गया। यही हो रहा है ना, एक 22 520, 144 हो गया, सॉरी, तो 144 हो गए। ये 144 क्या है, ज्यादा ले आई कौन, मोनिका। मोनिका के नंबर कितने थे, 355 थे, 355 उसके आए, ये 144 ज्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से, मतलब पासिंग कितने थे, 211 ही थे। फाइंड द पासिंग मार्क्स इफ मोनिका स्कोर 20% ऑफ द टोटल मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 211 हो गया। 211 तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 211/720। कुछ कट ही नहीं रहा, कट नहीं रहा, कुछ गलत ले रहे हैं क्या, 284 सही है, 700, एक मिनट, 40% की वैल्यू अगर 284, तो 100% की वैल्यू 710, सॉरी 710, तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 142। तो यहाँ पे 355 में से 142 कम करेंगे तो ये कितना हो गया, 213, मतलब 213 नंबर आएंगे। 213 नंबर क्या हो गए, पासिंग मार्क्स। डिवाइड किससे करोगे, 710 से, इंटू जीरो, तो जीरो से जीरो कट गई, 71 से ये 3 बार कट गया, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30%। फिर से कैलकुलेशन एरर हो जाती है, कोई नहीं, क्या करें, कवर अप करना पड़ता है।
23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर बोट 2 आइटम्स 28,000। ही सोल्ड वन आइटम एट ए लॉस ऑफ 22% एंड अनदर एट 4% प्रॉफिट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम। ठीक है, एक को तो क्या कर रही है, एक को तो क्या कर रहा है 22% लॉस पे सेल कर रहा है। 22% कितना होता है, 22/100 करोगे तो कितना हो गया ये 11/50। 11/50 यानी अगर 50 की कोई वस्तु थी तो 11 कम पे यानी 39 पे सेल कर रहा है। दूसरा वाला क्या, दूसरे आइटम पे क्या कर रहा है 4% का प्रॉफिट ले रहा है। 4% का प्रॉफिट यानी 25 वाली वस्तु को कितने पे सेल कर रहा है 26 पे सेल कर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। ए शॉपकीपर बोट 2 आइटम्स फॉर 28,000। दो आइटम 28,000 के खरीदता है तो वो तो कितने का भी खरीद सकता है, एक 13 का खरीद लेगा तो दूसरा 15 का खरीद लेगा, दूसरा 15 का खरीद लेगा तो ये मतलब पहला 15 का तो दूसरा 13 का, पहला 10 का तो दूसरा 18,000 का। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग डिफरेंस आता रहेगा। तो यहाँ पे ये तो एरर हो गई, क्वेश्चन में एरर हो गई। अगर ये यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से किया है, इन्होंने क्या कहा है 28,000 ईच का है। 28,000 ईच, यहाँ पे ईच मिसिंग है, ईच मिसिंग है। तो ये भी 50 की वैल्यू 39, तो यहाँ भी अगर मैं 50 ही करूँ तो ये कितना हो गया 52 हो गया। मतलब अब दोनों के सीपी सेम हो गए, ईच लगाते दोनों के सीपी यहाँ भी सेम हो गई। तो एसपी में डिफरेंस कितना आ रहा है 13। तो 13 की वैल्यू बतानी है, जब 50 की वैल्यू कितनी है 28,000, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहोगे 28,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 13। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5600 यानी 560 आ जाएगा। 560 इंटू 13 कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, 13 छिके 78, 7 13 पंजो 65 और 7 कितना हो गया 7280 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। द एवरेज मार्क्स secured by 80 students is 75 in a surprise test. Average marks of 25 students out of total students is found to be 73. स्कूल में 80 स्टूडेंट्स थे, उनका एक सरप्राइज टेस्ट हुआ तो इनके मार्क्स कितने 75 एवरेज मार्क्स। उनमें से जो 25 स्टूडेंट थे ना उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 73। ठीक है, एंड एवरेज मार्क्स ऑफ अनदर 35 स्टूडेंट्स, जो दूसरे 35 स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज मार्क्स कितने थे 79 थे। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट स्टूडेंट। रेस्ट कितने रह गए 25 और 35 कितने हो गए 60 हो गए, तो ये जो 20 रह गए ना इनके एवरेज मार्क्स आपसे पूछ रहा है। 75 से कितने कम दिए, दो कम लिए। 25 एक जने ने दो कम लिए, मतलब 25 ने टोटल कितने कम लिए, आप कहोगे -50। इन्होंने क्या किया चार चार ज्यादा ले लिया, एक ने चार चार ज्यादा ले लिया, तो 35 ने कितना ज्यादा ले लिया, आप कहोगे 140 ज्यादा लेके गई। तो माइनस एक ने तो 25 ने तो क्या लिया -50 लिए, 35 ने क्या लिए 140 प्लस के, मतलब ओवरऑल देखे तो 90 ज्यादा जा चुके हैं। तो ये 90 ज्यादा जो जा चुके हैं वो कहाँ, इनके 20 के भी तो मार्क्स होंगे। 20 के मार्क्स आपको एवरेज बोल रहा है 75 75 स्टार्टिंग में, बट इनके 90 मार्क्स जा चुके, तो टोटल 90 जा चुके तो 20 के कितने जा चुके, आप कहोगे एक एक बंदे के 4.5 कम हो गए। 75 होना चाहिए था बट 4.5 कम करोगे तो कितना हो गया 70.5 यानी 24th में ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 120 32 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस कितनी है 132 सेंटीमीटर, यानी इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर। 132 तो 2 इंटू 22 44, 44 से कट करोगे तो ये 3, तो आर वैल्यू की आर की कितनी आ गई रेडियस 21। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल टू हाइट ऑफ द सॉलिड कोन इज 3:7। एक सॉलिड कोन है, इसकी जो ये हाइट है ना उसका और रेडियस का रेशियो कितना है 3:7। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 21, तो 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 49। 1 मिनट रुकना, काफी अंधेरा हो गया नहीं, मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। बीच में थोड़ी सॉरी थोड़ा काम था, वीडियो पॉज किया था, कैमरा ऑफ कहाँ से होगा।
एक मिनट, ये हो गया कैमरा ऑफ। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहाँ पे थे, दोबारा कर लेते हैं, सॉरी गाइस। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस दी हुई है कितनी, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, कितना 132, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132, तो आर कितना हो गया 21 हो गया। द रेशियो ऑफ द रेडियस टू सर्कल टू हाइट ऑफ ए सॉलिड कोन, एक सॉलिड कोन है, उसकी ये हाइट है, तो उसकी जो हाइट है ना वो किसके इक्वल है, नहीं हाइट का और सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 3:7। 3 की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 21, तो 1 की वैल्यू 7, मतलब 7 की वैल्यू 49। अब पूछ कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, जो ये रेडियस है ना इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर कितनी है 4 इंटू 4, एच कितनी है 49। 7 से ये कट किया तो ये कितनी बार हो गया 7 हो गया। कोन का वॉल्यूम निकालना ना, कोन का वॉल्यूम 1/3 आएगा, 1/3 किसी से कट भी नहीं रहा, 7×3 = 21, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। 7×4 = 28, 16×7 कितना होता है 112, 112 इंटू 2 224, 224 इंटू 11/3, तो ये कितना हो गया 11 से 4, 4×2 = 6, 2×2 = 4, 2464/3, काफी जा रहे हैं ना। 1 मिनट, कहीं एरर कर रहे हैं क्या, 22 इंटू 2 44, 3 7×3 = 21, रेडियस ठीक है। रेशियो ऑफ द रेडियस टू सर्कल ऑफ हाइट, सर्कल टू हाइट ऑफ ए सॉलिड कोन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सही है अपना तो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रेडियस है ना सोल्व करते टाइम, ये रेडियस 21 ले ली, सर्कल की है ये तो भैया, कोन की रेडियस तो अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इनके एक्सप्लेनेशन में एरर है, यहाँ पे आर इन्होंने गलती से 21 ले लिए, उनकी वजह से इनका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे अर्थमेटिक कंप्लीट होती है, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, डीआई। तो जो ही अपने पास डीआई आएगी, डीआई आती है अपन क्या करते हैं हमेशा, यही डीआई दी हुई थी, डीआई आते हैं हमेशा क्या करते हैं अपन, डायरेक्शन रीड करते हैं। डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of number of students boys plus girls who play golf in 6 different school, 6 different स्कूल के अंदर जो भी गोल्फ खेल रहे हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले गोल्फ इन ऑल 6 स्कूल इज 1500। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो गोल्फ खेलते हैं, आप कहोगे 1500 हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने, और कुछ नहीं दे रखा, 2 पाई चार्ट। कुछ डाटा पे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, वो परसेंटेज ही है, यहाँ पे ये मिसिंग रह गया होगा परसेंटेज। तो इसने यहाँ पे क्या कहा, ए का ये वाला कलर है भैया, कलर का ध्यान देना, ये वाला। बी के लिए येलो, सी के लिए ग्रीन, डी के लिए ये है, फिर ई के लिए ये वाला कलर है, और एफ के लिए ये, मतलब ये 22% और 16%। अच्छा, मतलब ये 38% यहाँ पे एक साथ दे दिया था, फिर इन्होंने अलग से डिनोट किया है ई और एफ को। तो ये तगड़ा ग्राफ था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन दिया है। देखो, एक तो हमेशा अपन देखते हैं ना कि यहाँ से स्टार्ट करता है, इसने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, ए को यहाँ से स्टार्ट किया, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, फिर ई और एफ का साथ में दे दिया और उनको अलग से डिनोट भी किया, ई 22% है और एफ 16% है। अच्छा ग्राफ है काफी। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके पहला क्वेश्चन क्या करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड डी हु प्लेस गोल्फ और व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल सी। ए में कितने हैं 12%, डी में कितने हैं, बी सी डी 12, 10%, 12% प्लस 10%, ये कितना परसेंट है किसका, सी का। सी वाले कितने हैं 22%, तो ऊपर वाला भी 22%, नीचे वाला भी 22%, मतलब 1 हो गया। 1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1/1 कितना होता है
100% होता है, राइट। इसमें डी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय द स्टूडेंट्स of school F who play golf out of the total students from all school who plays golf। अगर इसी को जो ये परसेंटेज में दे रखा है इसको अगर एंगल में डिनोट करें तो एक सर्कल में आएगा सारा। एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्या होती है? टोटल। टोटल क्या है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 3.6 डिग्री। पूछ किस कर रहा है? एफ का। एफ के कितने हैं? 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी होगी? 16×96 9 16 यानी 48 और 9 57.6 डिग्री, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है? 45% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल बी 18% है टोटल। टोटल 18% का 45% वो प्ले गोल्फ। ओके, then find the number of students in school E who plays golf are what percent more or less than number of students in school B। ये अपने को ग्राफ किसका दिया हुआ था वैसे? द पाई चार्ट बिलो shows the percentage distribution total number of students who play golf in all schools। all schools में golf का दे रखा है, ठीक है। अगर इसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स का 45% स्टूडेंट्स ही गोल्फ खेल रहे हैं बी के, ठीक है, तो बी में गोल्फ खेल कितने रहे? आपको 18%। किसका? 1500 का। बट ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी है? बी के जो स्टूडेंट्स है ना उनका सिर्फ 45% ही है। ये सिर्फ और सिर्फ 45% ही है बी के। तो 100% क्या हो गया? आपको हो गया 18% इंटू 1500 इंटू 100% अपॉन 45%, ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा। ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100, 100 से 100 कट हो गया। 15 से कट करोगे तो ये 3, 3 से ये कट किया तो ये 6, तो ये 600 स्टूडेंट्स हो गए। 1 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। आवाज आई है नीचे से पापा की। तो अपने बी के स्टूडेंट कितने आ गए? टोटल 600 आ गए। अब पूछ क्या रहे? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई हु प्लेज गोल्फ आर व्हाट परसेंट। ई के गोल्फ कितने खेल रहे हैं? आप कहोगे 22% खेल रहे हैं। 1500 का 22% कितना हो गया? 15 दूनी 30, 330 हो गए। अब ये 330 कितने परसेंटेज है? कम या ज्यादा? मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल भी। 330 600 से कितने कम है? आप कहोगे 270। किससे? 600 से इंटू 00। 20 से 20 कट कर दोगे तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24, 45%। 45% यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ई एंड डी टुगेदर। ई और डी टुगेदर, ई में कितने हैं? 22%। डी में कितने हैं? 10%। 22 और 10 टोटल कितने हो गए? 32%। रेशियो किसके साथ लेना है इनका? ए और एफ के टुगेदर। ए के कितने हैं? 12%। एफ के कितने हैं? 16। 12 और 16 28%। तो कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 8:7, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर। बी और डी के टुगेदर। बी के कितने हैं? 18%। डी के कितने हैं? 10%। टोटल कितने हो गए? 28%। डी एंड टुगेदर वो प्लेस गोल्फ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई एंड एफ टुगेदर। ई और एफ के टोटल कितने हैं? 38%। तो इनका क्या लेना है? डिफरेंस। तो 28% और 38% डिफरेंस कितना आ गया? 10%। किसका? ऑफ 1500। ऑफ हटाओगे तो मल्टीपल हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, यानी 150 डिफरेंस आ गया। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये अपना यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट होता है। सेकंड ग्राफ अपने सामने आते हैं, अपन पहले क्या करते हैं? डायरेक्शन रीड करते हैं। टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन एन आइटम रिसीव्ड बाय 3 पीपल इन 4 डिफरेंट मंथ्स। रीड द डाटा केयरफुली। मतलब ऑर्डर रिसीव की बात कर रहा है। ए मई में कितने ऑर्डर रिसीव करता है? 68। जून में 112। जुलाई में 96। अगस्त में 119। ऐसे ही बी मई में कितने करता है? 84। जून में 64। ऐसे डाटा दिया हुआ है, तो इसके बेस पे अपन क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहे हैं, टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इन मई। ए इन मई में कितने हैं 68 एंड जुलाई, जुलाई में कितने हैं 96। तो टोटल कितने हो गए 90 और 60 150, 8 और 6 14, कितने हो गए 164। आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय सी इन मई एंड जून। सी के मई और जून में कितने हैं, मई में 72, जून में 88, टोटल कितने हो गए 160। तो ये 160 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 4, 4/160 इंटू 100, ये कट करोगे तो ये 40 आ गया, 10 से 10 यानी 2.5%, 2.5% यानी पहले में आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय ऑल थ्री इन जून एंड टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इन अगस्त। ए जून में तीनों का एवरेज कितना हो गया, तो मतलब टोटल करके डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 8 और 10, 112 और 88 कितना हो गया 200, 200 प्लस 64 264, डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ गया 88 आ गया। डिफरेंस किसके साथ चाहिए, 1 अगस्त में, 1 अगस्त में कितने 119, तो 88 और 119 में डिफरेंस कितना हो गया 12 और 19, 12 और 19 कितना हो गया 31, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड सॉरी सेकंड तो हो गया, थर्ड फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन मंथ ऑफ जुलाई। ए और बी के मंथ ऑफ जुलाई में टोटल कितने हो गए 176, इनका रेशियो किसके साथ चाहिए, टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड सी इन द मंथ ऑफ मई। बी और सी के मंथ और मई में ये इतने हो गए, कितने हो गए 156, कट कर दो, कितने से 4 से कट हो रहा है, पहले 4 से हो रहा है तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 44, और ये 4 3 12, फिर 36 रह गया तो 44:39 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर का अपने को कुछ नहीं पता, टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए इज 12 मोर देन द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन अगस्त। बी और सी टोटल अगस्त में कितने हैं, उनसे 12 ज्यादा कर रहा है सितंबर में कौन, ए रिसीव कितना है टोटल 5 3 8 1 138, 138 से 12 ज्यादा यानी 150 हो गए। Then find the total order received by C in July. C के जुलाई में कितने हैं, आप कहोगे 118 is what percent of total order received by A in September। तो ये 118 है ना, ये जो जुलाई A के 150 है सितंबर में, इनका कितना परसेंटेज है, 50 से कट किया तो ये 2 और ये 3, तो 118/3, 118/3 यानी 3 3 9, फिर 28 9 30 27, वो 39 से ही 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा अच्छा ओहो सॉरी, ये 2 भूल गए साथ में, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 78 से 2/3 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 39 इंटू 2 और 1/3 इंटू 2। इफ टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन मंथ ऑफ सितंबर, बी और सी के टोटल ऑर्डर की रिसीव बात कर रहे हैं 7/4, 7/4 है, किसके टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी इन जुलाई, 20 जुलाई में कितने ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं 80, 80 का 7/4 यानी 140, ये टोटल कितना हो गया 140। एंड रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी टू दैट ऑफ सी इन सितंबर, बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 9:4, तो रेशियो में टोटल 14, 14 की वैल्यू 140 यानी 1 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 90, 5 की वैल्यू 50। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड सी इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो बी और सी ने, बी ने 90 सी ने 50, डिफरेंस कितना हो गया 40 यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ जो ही अपने सामने आएगा, पहला क्या काम है अपना, डाटा पढ़ना, डायरेक्शन पढ़ना। टेबल गिवन बिलो shows total number of students male and female in 3 different college and number of students male and female speak French sorry out of total students in each college. Read the data carefully and answer the following question. Note students in each college speak only either French or German। या तो फ्रेंच बोल रहे हैं स्कूल में, या फिर जर्मन बोल रहे हैं। मतलब अगर फ्रेंच की अपने को टोटल दे रखे है ना, तो जो भी है, जो भी बच गए वो किसके हो जाएंगे, जर्मन के हो गए। इसने कितने दिए 120 मेल दिए, 100
और ए के लिए 80 फीमेल दिए। तो 120 और 80 टोटल कितने हो गए? 200 हो गए। 200 में से 112 क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। तो रिमेनिंग 88 क्या हो गए? जर्मन वाले। ऐसे ही बी में 160 मेल 120 फीमेल, टोटल कितने? 280। 280 में से 160 क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। तो 120 कौन हो गए? जर्मन वाले। ऐसे ही 192 और 168 टोटल कितना हो गया? 360। 360 में से 224 अगर फ्रेंच बोल रहे हैं तो जर्मन वाले कितने हो गए? 136। अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी इज बेहतर, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम सेम कॉलेज। ठीक है। इफ टोटल फीमेल स्पीक, बी से फीमेल कितनी है जो जर्मन बोल रही है? आपको हो गए 72। टोटल कितने हैं? 160 जो फ्रेंच बोलते हैं उनमें से बेहतर फीमेल है, तो रिमेनिंग कितने हो गए? जो 88 है वो कौन है? मेल हो गए। ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन, जो जर्मन वाले हैं तो टोटल मेल कितने थे? 160। उन 160 में से 88 क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। तो जर्मन कितने हो गए? 160 माइनस 88 को कर दोगे कितना हो गया? ये 160 है ना। 72 होंगे मेल्स जो जर्मन बोल रहे हैं, फीमेल कितनी हो जाएंगी? 120 टोटल है, 72 उनमें से फ्रेंच बोल रही है, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 48। ये क्या बोलेंगी? जर्मन बोलेंगी। तो इन दोनों में मेल और फीमेल में डिफरेंस पूछ रहा है, ये डिफरेंस कितना हो गया? 24। यानी पहले का ए आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल, जो भी सी के फ्रेंच बोल रहे हैं ना टोटल, उनमें से 62.5% कितना होता है? 5/8। 5/8 क्या है? मेल है सी में। 224 टोटल है, उनमें से 5/8 मेल हो गए, तो कितने हो गए? 8 दूनी 16, 8 घंटे 64, यानी 140 हो गए। 140 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? आप हो गए 84। ठीक है। कितने कितने हो गए? 140 मेल और 84 फीमेल। आगे क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, स्पेन। फ्रेंच कितनी है? फ्रेंच से कितनी है? 84 है। एंड टोटल स्टूडेंट्स स्पीक जर्मन फ्रॉम ए से जर्मन वाले टोटल कितने हैं? 120 मेल 80 फीमेल, टोटल कितने हो गए? 200। 200 में से 112 कौन से हैं? फ्रेंच। तो रिमेनिंग कितने हो गए? 88। ये 88 क्या बोलेंगे? जर्मन बोलेंगे ए से टोटल। तो इनका डिफरेंस किसका किसका पूछा है? 88 तो जर्मन। उनका डिफरेंस किसके साथ लेना है? जो फीमेल बोल रही है फ्रेंच सी से फीमेल कितनी है जो फ्रेंच बोल रही है? 84। 88 और 84 में डिफरेंस क्या हो गया? 4 का, यानी बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या करें, इफ 70% ऑफ टोटल फीमेल्स फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच एंड 32 ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल्स। 70% टोटल फीमेल फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच, बी की जो भी टोटल फीमेल है ना, उनका 70% क्या है? फ्रेंच बोल रही है। तो 120 का 70% 84 फीमेल हो गई, तो मेल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 76 हो गए, क्योंकि 160 टोटल है जो फ्रेंच बोल रहे हैं। एंड 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल्स। ए में जो फीमेल है ना जो फ्रेंच बोल रही है वो कितनी है? 32। तो मेल कितने हो गए? 80। देन फाइंड टोटल मेल्स स्पीक जर्मन फ्रॉम बी, बी से जर्मन वाले कितने हैं? 160 टोटल मेल है, बी में 76 क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं, तो जर्मन वाले कितने हो गए? 84। इनका डिफरेंस, इनका क्या लेना है? परसेंटेज लेस देना है, कितने परसेंटेज कम है ये किससे? टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए से फ्रेंच वाले कितने हैं? 80 हैं। तो ये 80 से तो ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, ये लेस नहीं, यहाँ पे मोर आना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए मोर और लेस, कोई सा भी बता दो। तो 84 कितने ज्यादा हो गए? ये 4 किससे? 80 से। परसेंटेज लोगे तो कितना आ गया? 5%, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड में। थर्ड में बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आ रहा है इनका है। कुछ गलत किया है क्या? 32, एक मिनट देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स स्पीक फ्रॉम, टोटल मेल्स स्पीक फ्रॉम ए 180 हो गए, ठीक है। टोटल मेल्स स्पीक फ्रॉम जर्मन बी 160 माइनस 120 इंटू 70/100,
12 संते कितना होता है? 84 ही होता है ना? हाँ सही है। कितना आ गया ये? इक्वल 76। एक मिनट, तो सिर्फ 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, 76। 76 से, अच्छा, देन फाइंड टोटल मेल स्पीक फ्रॉम जर्मन। सही था, 84 ही तो था। सही था सही था। आगे क्या क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज? 70% ऑफ टोटल फीमेल फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच। 84 हो गई 120 का, तो ये 76 मेल हो गई। 76 अगर ये मेल हो गए तो 160 टोटल मेल है, उनमें से जर्मन के कितने हो जाएंगे मेल? 84 हो जाएंगे। सही है अपना। अपना सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसमें। 5% ही आएगा, और ये भी 5% मोर आएगा, ना कि कम आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल द थ्री कॉलेज टुगेदर टू टोटल मेल्स इन ए एंड बी टुगेदर। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल द। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? ए में आप हो गए 200, 200 में से 112 कौन है? फ्रेंच वाले। तो जर्मन वाले कितने हो गए? 88। बी में टोटल कितने हैं? 280, 280 में से 160 स्पीक फ्रेंच, तो 120 स्पीक क्या करेंगे? जर्मन। यहाँ पे सी में टोटल कितने हो गए? 360, 360 में से 224 फ्रेंच वाले, तो जर्मन वाले कितने हो गए? 136। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल लेंगे तो 256, 250 प्लस 330, 330, तो ये 344 आ गया। 8 से 14, 4 2 6, 8 6, ठीक है, 344 आ गया। इनका रेशियो किससे लेना है? टोटल मेल इन ए एंड बी। ए और बी में टोटल मेल कितने हैं? 280, तो 280 4 से कट रहा है तो ये 70। फिर किससे कट रहा है? 8 चौक 32, 6 चौक 24, फिर 2 से कट रहा है तो 43/35, तो 43/35 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच फ्रॉम सी इज 4:3। द रेशियो ऑफ फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच, सी इज 4:3। फीमेल की बात कर रहा है, जर्मन और फ्रेंच की। तो टोटल फीमेल कितनी है? 168। टोटल रेशियो में कितना है? 7, 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 168, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 24। मतलब जर्मन वाले कितनी गर्ल्स हो गई? 96। तो फीमेल कितनी हो गई जो फ्रेंच बोल रही है? वो आप हो गए 72। 72 अगर फीमेल हो गई तो मेल कितने हो गए? 2 15, 152 मेल हो गए। 152 मेल किसके हो गए? फ्रेंच, फ्रेंच के हो गए। तो मेल जर्मन के कितने हो जाएंगे? आपको हो गए 192। टोटल मेल है 152, फ्रेंच बोल रहे हैं तो 40 हो गए। फीमेल कितनी हो गई? 168। टोटल फीमेल है 72, ये बोल रही है, तो ये कितनी रह गई? 96। ये यहाँ से भी निकाल सकते थे, 24 × 4। एंड टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम आर 24 लेस देन टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। फ्रेंच से सी के मेल कितने हैं? 152। 152 से 24 कम है। 152 से 24 कम है कौन? कितने हो जाएगी? 128। तो ये 128 कौन है? जो एम से जर्मन बोल रही है फीमेल। एम की फ्रेंच, जर्मन, मेल और फीमेल। फीमेल कितनी हो गई? 128 हो गई। इसके साथ ही क्या बोल रहा है? इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल टू फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम 4:5 मेल टू फीमेल, जो जर्मन बोल रहे हैं कॉलेज ए में, रेशियो क्या है? 4:5। 5 की वैल्यू क्या हो गई? 128। पॉइंट में कैसे चलेगी? एक मिनट, दोबारा देखें थोड़ा, कुछ गलत किया है क्या? द रेशियो ऑफ फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच फ्रॉम सी इज 4:3। 7, 7 की वैल्यू क्या आ गई? 168, तो एक की वैल्यू 24, तो तीन की वैल्यू 72। ये 72, तो ये 152 बिल्कुल राइट है।
और इसने क्या बोला, एंड टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम आर 24 लेस देन द टोटल मेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। तो 152 से 24 लेस देन कितना हो गया, 128 ही हो जाएगा। के बाद बोला इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल टू फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम इज 4:5 एंड देर आर 480 स्टूडेंट्स इन कॉलेज एम। टोटल स्टूडेंट्स एम में कितने हैं, 480। ये मेरे तो पॉइंट में ही आ रहा है, 5 की वैल्यू 128 आ रही है। इन्होंने क्या किया है, टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम बराबर 224 माइनस 224 कहाँ से आ गया, 224 माइनस 168 का 3/7 -24 यानी 128 ही इनके आ रहा है। टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम एम बराबर 128 प्लस 128 इंटू 5/4। एक मिनट, इन्होंने ये 128 को 4 लिए है, 4 लिया तो फीमेल टू मेल होना चाहिए ना। ये यहाँ पे एरर है, इसमें देख लेना, यहाँ पे फीमेल टू मेल होगा 4:5। नहीं चलो मेल टू फीमेल मान लो, और रेशियो क्या हो गया 5:4। ये सही कर दिया मैंने, 5:4 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 128 होगी। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 32। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। तो टोटल ये कितने हो गए 160। टोटल कितने हो गए जर्मन वाले, आप हो गए 288। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम एम। एम से स्पीक फ्रेंच वाले कितने हैं, 480 एम में टोटल है, 288 क्या बोल रहे हैं जर्मन बोल रहे हैं। तो रिमेनिंग क्या रह गए 192, क्या बोलेंगे ये फ्रेंच बोलेंगे। तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक एरर थी, 4:5 ना होके ये 5:4 है। तो आज की अपनी यहाँ पे चेकलिस्ट का अर्थमेटिक प्लस डीआई का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।